सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री पे, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे। तो जो मैंने पहले लेक्चर पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट सम डायनेस्टीज़ के बारे में, लोहारा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी, करकोटा डायनेस्टी, मुगल्स के बारे में, और कश्मीर का नाम कैसे पड़ा। तो वो सब उस लेक्चर में है। तो ये लेक्चर सेकेंड है। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिख रूल से। तो जो सिख रूल है ये स्टार्ट हुआ कश्मीर में 1820 से लेकर 1846 तक। तो जो इसके जो इम्पोर्टेंट जो थे रूलर थे वो थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जो थे वो थे किन के बेटे? वो थे महान सिंह के बेटे। अब 1799 में इन्होंने एक्वायर किया लाहौर, और उसके बाद 1819 में उन्होंने कश्मीर को एक्वायर किया विद द हेल्प ऑफ द कमांडर जोरावर सिंह कहलूरिया। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो कश्मीर भी एक्वायर हो गया। फिर इन्होंने कश्मीर को अटैच कर दिया लाहौर दरबार के साथ। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले कि सिख रूल का जो जब ये आए तो इनका क्या स्टार्टिंग में कैसा रहा है लोगों के साथ बिहेवियर। तो ये काफ़ी ओप्रेसिव थे, क्योंकि इससे पहले जो अफगान रूलर्स आए थे वो भी काफ़ी ओप्रेसिव थे, हार्श थे टुवर्ड्स पीपल ऑफ कश्मीर। तो जब सिख रूल यहाँ पे आया तो उनको पहले लगा कि चलो सिख रूल आ रहा है तो क्या पता ये लोग अच्छे निकलेंगे और जो है हम सुख शांति से रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लोग भी ओप्रेसिव थे और इन्होंने एंटी मुस्लिम लॉ जो है वो स्टार्ट किया। जैसे बैन कर दी, अजान पे बैन कर दिया, जामा मस्जिद वो भी बंद करवा दी। और फिर अब हो गई यहाँ तक। उसके बाद ये जो है रंजीत देव, ये सिख इसमें नहीं थे, सिख रूल में नहीं है। ये थे राजा ऑफ जम्मू। 1780 में क्या हुआ, इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ होने के बाद जो है सिख है जो है उन्होंने जम्मू को कैप्चर कर दिया, जम्मू भी कैप्चर आ गया। तो जो रंजीत देव के जो ग्रैंड न्यूफ्यू थे उनका नाम था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह आ जाते हैं इनके कोर्ट में, रंजीत सिंह के कोर्ट में आ जाते हैं और काफ़ी अपना जो है दबाव वहाँ पे डालते हैं उनके कोर्ट में। तो उनको काफ़ी टाइम के बाद उनको मतलब काफ़ी उन्होंने अच्छा जो दिखाया, रंजीत सिंह का जो प्रदर्शन दिखाया। और उसके बाद फिर ये अपॉइंट किए गए गवर्नर ऑफ जम्मू इन 1820 में। ठीक है। अब जो ये थे गुलाब सिंह थे, ये भी काफ़ी टैलेंटेड थे। तो ये भी काफ़ी टैलेंटेड थे। इन्होंने ये जो कमांडर थे इनके, गवर्नर थे इनके जोरावर सिंह, इनकी हेल्प के साथ इन्होंने लद्दाख को कैप्चर किया और बल्तिस्तान को कैप्चर कर दिया। हो गया ये। अब हम देखते हैं कि सिख रूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कौन चलाता था, क्या क्या इन्होंने रखे थे। तो जिस तरह से मतलब इस टाइम पे क्या होता था कि जो रूलर थे ये अब गवर्नर अपॉइंट करते थे। तो जो सिख रूल में भी गवर्नर अपॉइंट किए गए। तो अब हम देखते हैं कि जो दीवान थे वो अपॉइंट किए गए मोतीराम, जो कि फर्स्ट सिख गवर्नर भी थे। तो ये काफ़ी रिलीजन इंटॉलरेंट थे, मतलब इन्होंने जामिया मस्जिद को बंद कर दिया। जिस तरह से औरंगजेब थे उस तरह से ये भी थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं जैसे इनकी जो गवर्नमेंट थी कैसे चलती थी। इन्होंने सिख रूल में रखे गए थे कोटवाल। कोटवाल का क्या काम था, ये एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करता था, एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करता। जैसे आज के टाइम पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स से चलती है, ठीक है, केएस ऑफिसर्स या बाकी जितने भी ऑफिसर्स है वो चलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उस टाइम पे जो कोटवाल थे वो ये सब देखते थे। उसके बाद है सेकंड थानेदार। तो इस नाम से आपको पता चल गया होगा थानेदार का क्या काम है। थानेदार का काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जैसे पुलिस आजकल काम करती है वैसे ही थानेदार जो है काम करता था। एक किस्म का पुलिस हो गया थानेदार। फिर आता है तीसरा वजीर। वजीर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता था, जो राजा के कोर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता था, जो भी एक किस्म का एडवाइज़र था और एक लिंक था, मतलब किसी को भी कोई बात पहुंचानी होती राजा के साथ तो वजीर जो है वो राजा तक बात पहुंचाता था। तो उदू जो थे ये एक इंसान थे, आदमी थे। उदू जो थे ये अपॉइंट किए गए थे, रंजीत सिंह ने अपॉइंट किया था एज ए वजीर। उसके बाद आता है कुल पुरोहित। अब ये सब हो गया, कुल पुरोहित का काम था जितनी भी रिलीजन एक्टिविटीज़ थी जो या स्टेट में जितना भी था किंगडम में वो देखता था कुल पुरोहित। मतलब सबको अपने अपने काम बांटे गए थे ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्मूथली चल सके। हो गए यहाँ तक। तो उसी बीच आपको ये एक इवेंट याद रखना है, थोड़ा साइंटिफिक इवेंट है। वो ये है कि 1833 में, क्योंकि ये इसी टाइम पीरियड की बात चल रही है, तो इस टाइम पीरियड में यहाँ पे विजिट करते हैं एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट, फ्रांस के थे ये, उनका नाम था विक्टर जैक माउंट। जो ये विक्टर जैक माउंट थे तो यहाँ पे आके उन्होंने बोटेनिकल सर्वे की। तो हो गया ये। तो अब आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि हमने क्या क्या पढ़ा। सिख रूल कब से स्टार्ट हुआ, 1820 से लेकर 1846 तक।
उसके बाद रंजीत सिंह की आर्मी जो है उन्होंने कैप्चर किया कश्मीर को। उसके बाद फिर उसको लाहौर दरबार के साथ जो है ज्वाइन किया गया। उसके बाद जो रंजीत देव थे राजा ऑफ जम्मू, उनकी डेथ के बाद जो है जम्मू इन्होंने कैप्चर किया सिखों ने। और उसके बाद जो रंजीत देव के ग्रैंड निफ्यू थे गुलाब सिंह, जो हम आगे पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जो थे पर्सन थे रंजीत सिंह के कोर्ट में। फिर फाइनली इनको गवर्नर ऑफ जम्मू बना दिया गया 1820 में। और जो इनके साथ थे कमांडर थे जोरावर सिंह, इनके साथ मिलकर इन्होंने लद्दाख और बल्तिस्तान को कैप्चर किया। फिर इसमें मैंने आपको बताया दीवान जो फर्स्ट सिख गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे मोतीराम। फिर उसके बाद मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए किन किन ऑफिशियल्स जो है उनकी ज़रूरत पड़ती, कोटवाल की, थानेदार, वजीर, कुल पुरोहित की, ये सब। उसके बाद 1833 में विक्टर जैक माउंट यहाँ पे विजिट करते हैं, बोटानिकल सर्वे करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बाद कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं सिख रूल के टाइम पे। तो अप्रैल 25, 1809 में महाराजा रंजीत सिंह है, उन्होंने साइन की ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इंडिया में कब आई, 1600 में वो आई। उसके बाद उन्होंने अपना जो है जो रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। तो इस ट्रीटी के हिसाब से क्या था कि जो रिवर सतलुज है, सतलुज रिवर, इनको कहा गया, ब्रिटिश वालों को कहा गया कि आप नॉर्थ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकते हो और जो सिख जो है वो यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कश्मीर में जो है जो एंट्री है ब्रिटिशर्स की वो नहीं है, तो वो इसी वजह से है। और हो गई। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है 1838 ट्रीटी ऑफ टारपेटाइड। ये हुई थी 3 जो है पार्टीज के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी, महाराजा रंजीत सिंह और अफगान्स के बीच में, ठीक है। तो इसी बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो फिर 1839 में उनकी डेथ हो जाती है। बट उससे पहले जो है इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट काम किया, वो ये किया, जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल, तो गोल्डन टेम्पल की जो ऊपर से कवरिंग है, तो जो गोल्डन टेम्पल की जो कवरिंग है वो गोल्ड की बनी है, जो करवाई थी महाराजा रंजीत सिंह ने। तो ये थे सिख रूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, जो जितना पावरफुल सिख रूल था उस टाइम तक, उसके बाद वो उतना नहीं रहा। वो फिर बाद में सिख रूल जो है डिक्लाइन होता गया, क्योंकि हर डायनेस्टी में हर किसी जब कोई रूल करता है तो कोई ना कोई जो पर्सनैलिटी होती है पावरफुल होती है, तो बाकी जितने भी लोग होते हैं उतने पावरफुल नहीं होते हैं। तो इनमें जो सबसे जो पावरफुल थे वो महाराजा रंजीत सिंह थे। तो उसके बाद जो है इस जो सिख रूल था उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। तो अब हम देखते हैं डोगरा रूल। तो जो सिख रूल के बाद जो हम पढ़ते हैं डोगरा रूल के बारे में, तो डोगरा रूल की फाउंडेशन की थी गुलाब सिंह ने। तो इनका जो रूल था वो चला था 1846 से लेकर 1947 तक। तो इसके फाउंडर थे गुलाब सिंह। और जो गुलाब सिंह, इससे पहले मैंने आपको बताया था, गुलाब सिंह जो थे एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे इन द कोर्ट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, जो सिख रूल के टाइम पे थे। और महाराजा रंजीत सिंह ने उनको अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ जम्मू, जो बेसिकली उनके ग्रैंड निफ्यू थे रंजीत देव के। तो फिर उसके बाद इनके जो भाई थे, इनका नाम था ध्यान सिंह। ध्यान सिंह को जो महाराजा रंजीत सिंह है सिख रूल के टाइम PM प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। हो गया ये। तो उसके बाद गुलाब सिंह जो है इन्होंने भी काफ़ी मतलब जगहें जो हैं कनकेयर की थी, जैसे बल्तिस्तान, लद्दाख और जो कश्मीर वैली के जो हिली साइड के स्टेट थे वो कनकेयर किए थे विद द हेल्प ऑफ कमांडर जोरावर सिंह, जो मैंने आपको भी बताया। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था 1846 में। 1846 में हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो उसके बाद क्या हुआ था, एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ये हुई थी बिटवीन ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच में, जिसमें क्या था कि जो ब्रिटिशर्स है जिन्होंने कनकेयर किया था कश्मीर फ्रॉम सिख्स, ठीक है, सिख से उन्होंने कनकेयर किया था कश्मीर, और ये करना था ट्रांसफ़र किसको, गुलाब सिंह को। इस ट्रीटी में ये कहा गया था।
तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर आई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में एक किस्म का फॉर्मलाइजेशन हो गया कि जो सेल मतलब कश्मीर जो है कश्मीर की सेल लग गई। तो ये जो गुलाब सिंह है ब्रिटिशर से ख़रीदा 75 लाख नानक शाह शाही रुपीज़ में ये जो है जम्मू कश्मीर ख़रीदा ब्रिटिशर से। हो गया यहाँ तक। उसके बाद फिर हम देखते हैं डोगरा रूल में। डोगरा रूल में फिर आगे जो है जो रणबीर सिंह है ये गुलाब सिंह के थर्ड सन थे। तो ये रूलर बने रणबीर सिंह जो है ही वाज फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। उसके बाद आए प्रताप सिंह के बाद आए हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह। तो जो प्रताप सिंह थे वो बेसिकली हरी सिंह के फादर नहीं थे, ये इनके अंकल थे। तो बाद में इन्होंने इन्हीं को मतलब राजपाट करने दिया। तो ये पैदा हुए थे, ही वॉज बॉर्न ऑन 23 सितंबर 1895 इन अमर महल। तो क्या हुआ जब ये 13 साल के हो गए, काफ़ी छोटी उम्र में इनके फादर की डेथ हो जाती है, लेकिन इनका जितना भी मतलब पढ़ाई का ध्यान वगैरह वो ब्रिटिशर्स ने देखा। तो 1915 में इनको अपॉइंट किया गया कमांडर इन चीफ ऑफ द स्टेट फोर्सेस। तो ये था डोगरा रूल के बारे में जिसमें मैंने आपको बताया। मैं आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ। गुलाब सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ डोगरा रूल। तो इनका जो रूल था वो चला 1846 से लेकर 1947 तक। इनके भाई का जो मेंशन हुआ है ध्यान सिंह का, ही वाज प्राइम मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। उसके बाद हमने बात की फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की, जिसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर भी साइन की गई, जिसमें जो ब्रिटिशर्स है जो कैप्चर किया था उन्होंने कश्मीर फ्रॉम सिख से, वो गुलाब सिंह को दे दिया। और फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, उसमें जो है जो कश्मीर है वो गुलाब सिंह ने ख़रीदा इतने में फ्रॉम ब्रिटिशर्स से। उसके बाद फिर रणबीर सिंह, ही वॉज द थर्ड सन ऑफ गुलाब सिंह एंड वॉज आल्सो द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। फिर उसके बाद आते हैं प्रताप सिंह के बाद आते हैं हरी सिंह जो है प्रताप सिंह जो हरी सिंह के अंकल थे। हरी सिंह जो थे इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, और बाद में जो ही वॉज अपॉइंटेड कमांडर इन चीफ ऑफ द स्टेट फोर्सेस। ये था डोगरा रूल के बारे में। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1947 के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। तो हम आते हैं पहले 1930s की हम बात करेंगे। 1930s में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी थी वो बनी, विच वॉज फाउंडेड बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो ये नाम आप सबको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वाइट कश्मीर मूवमेंट चली। तो उसके बाद हम आते हैं अगस्त 1947 पे, जिस टाइम पे इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की। तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, लगभग 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे। तो वो चाह रहे थे कि हम वैसे ही रूल करें जैसे हम पहले रूल करते थे, जैसे ब्रिटिश आने से पहले हम रूल करते थे वैसे हम रूल करेंगे। बट ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस टाइम पे काफ़ी जो मेहनत की, वो मतलब हर स्टेट में गए, हर प्रिंसली स्टेट में गए और उनको मतलब इंडिया के साथ यूनाइट होने को कहा, एक्सेशन करने को कहा बाय फोर्स, बाय एग्रीमेंट। तो इनका काफ़ी रोल है इस चीज़ में। तो जो 3 स्टेट्स थी, जूनागढ़, हैदराबाद और J&K, इनसे कहा गया कि आपकी मर्ज़ी है, आप इंडिया के साथ रहो या पाकिस्तान के साथ रहो। तो फिर क्या होता है अक्टूबर 1947 में क्या होता है कि जब हम कश्मीर पे वापस आते हैं तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ पे पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होती है कश्मीर में। तो उस टाइम जो हरी सिंह थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हेल्प मांगी कि यहाँ पे हमें आर्मी भेजो और यहाँ से जो है इसको इन्फिल्ट्रेशन को ख़त्म करो। तो प्राइम मिनिस्टर ने, जवाहरलाल नेहरू ने इस शर्त पे ये चीज़ मानी कि हम आपको इंडियन फोर्स यहाँ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना है, तो ताकि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया के साथ आ जाए। तो उसमें हमें डिफेंस मिलेगा, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन जो है इंडिया के पास पावर्स आएंगी। तो ये चीज़ मान के जो हरी सिंह है उन्होंने साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को वो साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो अब जितने भी लॉज थे रिगार्डिंग डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, वो कौन बना सकता था? वो इंडिया बना सकती थी।
बट साथ में ये चीज़ भी बताई गई थी कि जब ये लॉ एंड ऑर्डर जो ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर हम लोगों से पूछेंगे, लोगों की मर्ज़ी पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, किस कंट्री के साथ रहना चाहते हो। फिर टोटली ये होगा किस पे, विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। अब हम आते हैं ईयर 1948 पे। 1948 में क्या होता है, जो हरी सिंह है वो एक इंटरम गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इन द ईयर 1948 क्या होता है, हरी सिंह जो है इंटरम गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, बनाते हैं, जिसमें वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में ये मेंशन है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट ऑफ इंडिया है, और इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है अंडर आर्टिकल 370। तो मतलब आर्टिकल 1 में क्लियरली मेंशन है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो स्टेट ऑफ इंडिया है। तो उसके बाद क्या होता है, 1951 में जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो बनती है, और फिर 1953 में जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है उनको डिसमिस किया जाता है एज द पीएम, और उनके बदले अपॉइंट किया जाता है बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो अब तो इसमें हमने देखा 1947 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बनी, क्वाइट कश्मीर मूवमेंट चली, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस हासिल की इंडिया ने। उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन क्या रहा इन यूनाइटिंग द ऑल द प्रिंसली स्टेट्स। तो उसके बाद जो जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हुई कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, तो जो हरी सिंह थे उन्होंने पीएम से हेल्प मांगी, तो उसके बदले हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन किया, जिसमें जितने भी लॉज थे जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या फिर कम्युनिकेशन पे बनने थे वो इंडिया ही संभालता। उसके बाद फिर 19 मार्च 1948 हरी सिंह जो है उन्होंने इंटरम गवर्नमेंट बनाई, जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। फिर 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर है उसको डिक्लेयर किया गया स्टेट ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस दिए गए जम्मू एंड कश्मीर को। 1951 में बनता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और 1953 में जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को डिसमिस किया जाता है पीएम, एंड बख्शी गुलाम मोहम्मद को अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे 1953 से आगे क्या क्या इवेंट्स हुए। सो थैंक यू।